तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने दुनिया भर में खासकर ट्रेड सर्कल्स में एक नई बहस छेड़ दी है। निशाना है भारत का चावल निर्यात। तो इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो बयान आया है, इसे कैसे देखा जाए। क्या ये एक सीधी सीधी चेतावनी है, या फिर एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, या बस चुनाव के माहौल में की गई बयानबाजी? आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। ये है वो बयान जिसने इस पूरी चर्चा को हवा दी है। अब यहाँ शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। कड़ा जवाब और अमेरिकी किसानों की सुरक्षा। ये भाषा सीधे सीधे प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद की तरफ इशारा करती है और भारत को एक कॉम्पिटिटर की तरह पेश करती है। तो चलिए सबसे पहले इसी बयान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ट्रंप ने कहा क्या है और इसके छिपे हुए मतलब क्या हो सकते हैं। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, भारत पर इल्जाम लगाया गया है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरी बात, टैरिफ लगाने जैसी सीधी धमकी दी गई है। और तीसरी, जो शायद पॉलिटिकली सबसे ज्यादा असरदार है, वो ये कि इस पूरे मुद्दे को अमेरिकी किसानों के फायदे और उनकी सुरक्षा से जोड़कर पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये बयान ठीक अभी ही क्यों? देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग का ही तो सारा खेल है। तो चलिए इसके पीछे के 4 मुख्य कारणों की पड़ताल करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस ये एक आंकड़ा ही काफी है, 40%। जी हाँ, दुनिया में जितना भी चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें से 40% से ज्यादा अकेले भारत करता है। ये इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि इस पर दुनिया के बाकी देशों की नजर पड़ना स्वाभाविक है। तो इस बयान के पीछे 4 बड़े मकसद नजर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जाहिर है अमेरिकी चुनाव, जहां किसानों का वोट बैंक बहुत मायने रखता है। दूसरा, जैसा हमने अभी देखा, चावल के बाजार में भारत का जबरदस्त दबदबा। तीसरा, ये बयान असल में अमेरिका और भारत के बीच पहले से चल रहे ट्रेड वादों में एक नेगोशिएशन टैक्टिक है, एक दबाव बनाने की कोशिश। और चौथा, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल है कि अमेरिका अपने ट्रेड इंटरेस्ट को लेकर बहुत अग्रेसिव रहेगा। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा अचानक से कहीं से नहीं आया है। टैरिफ, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और मार्केट एक्सेस जैसे कई मामलों पर दोनों देशों के बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काफी लंबे समय से खींचतान चल रही है। ट्रंप का ये बयान बस उसी पुराने पैटर्न की एक नई कड़ी है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरी बयानबाजी का भारत की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ट्रेड पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है? बाजार के असर को ना हमें 2 हिस्सों में देखना होगा। शॉर्ट टर्म में हाँ, थोड़ी अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। हो सकता है कुछ खरीदार दूसरे देशों की तरफ देखें। लेकिन लॉन्ग टर्म में तस्वीर काफी अलग है। भारत की कम लागत और अच्छी क्वालिटी उसे एक ऐसा सप्लायर बनाती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसलिए लंबी दौड़ में बाजार में भारत की पकड़ मजबूत रहने की पूरी उम्मीद है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चावल पर आकर खत्म नहीं होती। इसका असर और भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। डिप्लोमैटिक लेवल पर WTO में भारत पर दबाव बढ़ेगा। ये खतरा भी बन सकता है कि अगर आज चावल निशाने पर है तो कल कोई और कृषि उत्पाद हो सकता है। और जाहिर है, भारत की घरेलू राजनीति में भी ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और सरकार पर ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक नया दबाव बन सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई बड़ी दरार आने वाली है? चलिए बड़ी तस्वीर को यानी बिग पिक्चर को समझते हैं। यही इस पूरे मामले का कह सकते हैं सार है। हाँ, इकोनॉमिक लेवल पर कुछ समय के लिए थोड़ी उठापटक जरूर हो सकती है, लेकिन हमें बड़ी तस्वीर को नहीं भूलना चाहिए। जो दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस पर कोई बड़ा नेगेटिव असर पड़ने की संभावना लगभग ना के बराबर है। खासकर जब बात इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने जैसे बड़े मुद्दों की हो, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे दुश्मनी की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही सख्त मोलभाव की तरह देखना चाहिए। ये अमेरिकी इलेक्शन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, जहां कड़े बयान देना और ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात करना काफी आम है। तो अब जब हमने पूरी सिचुएशन को समझ लिया है, सवाल उठता है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। क्या हो सकता है एक सधा हुआ और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स? तो भारत के लिए एक 4 सूत्रीय रणनीति सबसे कारगर हो सकती है।
पहला कदम अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को और डाइवर्सिफाई करना, मतलब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बाजारों पर फोकस बढ़ाना। दूसरा, अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी भारत का विशाल बाजार, उसका इस्तेमाल करके मजबूती से बातचीत करना। तीसरा, ये पक्का करना कि हमारी सभी सब्सिडी पॉलिसीज WTO के नियमों के दायरे में हैं ताकि उन्हें चैलेंज ना किया जा सके। और चौथा और आखिरी, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने ग्लोबल पार्टनर्स को ये भरोसा दिलाना कि भारत एक भरोसेमंद सप्लायर बना रहेगा। आखिर में अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है कि ट्रंप का बयान एक हमला नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल है। इसका असली मकसद चुनाव, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ट्रेड नेगोशिएशन में अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां ट्रेड और पॉलिटिक्स इतने ज्यादा आपस में उलझे हुए हैं, वहां मोल भाव और असली दुश्मनी के बीच की पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि यही सवाल आने वाले वक्त में भारत अमेरिका संबंधों और ग्लोबल ट्रेड का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।